ये खड़ा है हमारे पास रोलर, इसको बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है, जो स्टैटिक रोलर होता है, ड्रम रोलर जो पहले चलता था, उसके बाद में अगर वाइब्रेशन में जो चलता है तो इसके 2.5 गुना। रोलर इतना सरल होता है, अभी बैठ के 2 घंटे में सीख सकता है। ये स्टीयरिंग होता है, ठीक है। आगे पीछे करने के लिए सिर्फ एक लीवर होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी रोलर के बारे में बताओ, रोलिंग कैसे करते हैं, रोलर का क्या प्रोसेस होता है। तो आज रोलर भी है साइड पर। दोस्तों, आज हम रोलर के बारे में आप लोगों को बताते हैं। ये खड़ा है हमारे पास रोलर, इसको बोलते हैं कंपैक्टर रोलर, कंपैक्टर रोलर। और दूसरी भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं VCR, वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर रोलर। एक होता है वाइब्रेटिंग टंडम रोलर, VTR, टंडम रोलर, जिसमें दोनों साइड ड्रम होते हैं। इसमें एक साइड ड्रम है, एक साइड टायर है, तो इसको कॉम्पैक्टर बोलते हैं। तो ये रोलर दोस्तों, इसको रोड को कूटने के काम आता है, इसमें कंपैक्शन लाने के काम आता है। इसकी खासियत क्या होती है, जो स्टैटिक रोलर होता है, ड्रम रोलर जो पहले चलता था, उनमें वो उसमें वाइब्रेशन नहीं होता था। इसमें क्या होता है, इसके ड्रम में वाइब्रेशन होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर सही वाइब्रेशन होता है। इसमें मोटर लगी होती है अलग से, वो वाइब्रेट करता है। तो इसमें जो भी इसके ड्रम में वेट होते हैं चलते पे, जितना भी वेट होता है, एक्यूरेट नहीं पता हमें, जो नहीं पता है वो नहीं पता। उसके बाद में अगर वाइब्रेशन में जो चलता है तो इसके 2.5 गुना। अगर ये 100 कुंटल का है तो ये प्रेशर देता है 250 कुंटल का, 2.5 गुना वेट ज़्यादा कर देता है ये कंपैक्शन के टाइम पे। है जब ये 250 मतलब 100 कुंटल का वेट 200 कुंटल 250 कुंटल का मतलब वेट की बराबर कंपैक्शन करेगा तो ऑटोमेटिक रोड अच्छा बनेगा ही। ये है दोस्तों। तो लेकिन ये सीखने में थोड़ा सा आसान होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान है, हलवा है, कोई भी इसको चला सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो ड्राइवर लोग हैं, जिनको स्टीयरिंग की या थोड़ी बहुत समझ है, ड्राइवर हैं, वो लोग इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन सीखना ही होता है। कुछ लोग अपने यूट्यूब पर देखे थे दोस्तों, ऊपर आते हैं, वो कह रहे थे कि रोलर इतना सरल होता है। अच्छे लोग जानकारी थे वो भी, कि उसको कोई भी बैठ के 2 घंटे में सीख सकता है। हमारा कहना, हम ये बात कहेंगे ही नहीं कि रोलर जो है वो कोई भी आदमी बैठ के कितना ही दिमाग वाला क्यों ना हो, वो 2 घंटे में सीख लेगा। सीखना मतलब आगे पीछे करना थोड़ी ना सीखना होता है, वो तो कोई बच्चे को उठा दो करने लगेगा। इसमें कुछ होता ही नहीं है। इसमें साधने के लिए स्टीयरिंग होता है, ठीक है। आगे पीछे करने के लिए सिर्फ एक लीवर होता है। आगे कर दो आगे चल जाएगा, बीच में कर दो रुक जाएगा, पीछे करो तो चलने लग जाएगा पीछे को। कुछ है ही नहीं तो बच्चा भी चला लेगा। अब ऑपरेटर के बारे में भी बताएंगे आपको। ये वाला लीवर है, उसके साइड में इसको एक साइड को लो होता है वाइब्रेशन, एक साइड को हाई वाइब्रेशन होता है, जो जिसको वाइब्रेशन बता रहे थे हम। और हमारे साथ ऑपरेटर हैं रोलर के। भैया क्या नाम है आपको? राजीव कुमार सिंह, ये रोलर ऑपरेटर है। क्या ये सही बात है? कुछ लोग कहते हैं कि रोलर को तो कोई भी जाके बैठ के 1 घंटे में आधे घंटे में हम भी चला लेंगे, ऐसा है भाई? इसका जो काम होता है मेन, देखो चलाने को तो कोई भी चला ही लेगा, ड्राइवर है आगे भी, इसमें कुछ है ही नहीं चलाने को ऐसा। लेकिन ऑपरेटरी का जो होता है, कितनी रोलिंग करनी है, सीधा तो बड़े बच्चे नहीं चला पाते हैं। 2 दिन तो बहुत दूर की बात है, 2 महीने में सीख पाते हैं बड़ी मुश्किल से। सीधा ही चलना है, बिल्कुल लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। ऑपरेटर मीन्स कहने का मेरा एक ही है कि जो लोग ऐसे कह दे रहे हैं कि 1 घंटे में बैठ के हम रोलर सीख के फिर चांद मार देंगे और चलाने लगे जाएंगे, भाई बिल्कुल बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑपरेटर नहीं बन सकते। ऑपरेटर बनने के लिए आपको कम से कम मिनिमम जो बढ़िया से दिमाग लगाए सीखेंगे रोलर को भी, तो 3 महीने का टाइम लगेगा। एम आई राइट? सही कह रहे हैं? जो बहुत दिमाग वाला भी वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता होगा ना जी, हम बहुत तोप है, तो उसको 3 महीने का टाइम लगेगा। लोग कह रहे थे कि वो 2 घंटे में या 10 दिन में आराम से रोलर सीखा जा सकता है। सीखा जाने का तो 2 घंटे में आराम से आगे पीछे करने लग जाएगा। उसको हम ऑपरेटर नहीं बोल सकते सर दोस्तों, उसको ऑपरेटर नहीं बोल सकते। ऑपरेटर का काम ऑपरेटिंग करना होता है, उस मशीन को ऑपरेट करना होता है, ना कि ड्राइव।
ड्राइव करने में और ऑपरेट करने में बहुत अंतर होता है। जितनी हमें समझ है, जितनी हमें समझ आ गई है इस लाइन में, तो ये होता है। ये है इसकी केबिन। आज हम इसके ड्रम पर खड़े हैं, ऑपरेटर साहब ये थे ही, आप लोगों से इनकी बात कराई, वीडियो डालेंगे, ये भी देखेंगे ये अपना वीडियो। अगर कोई जानकारी मतलब अगर गलत कही हो तो बता देना, क्योंकि ये सामने हैं जो भी बोल रहे हैं, ऑपरेटर हैं रोलर के, इनके सामने ही बोला है, जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, कुछ भी गलत हो तो बता दिए। तो ये बात बिल्कुल कहना गलत होती है कि भाई कि ऐसा कर लोगे तो 2 घंटे में आप रोलर सीख सकते हो। और एक बोल रहे थे भैया हमारे कि 20 दिन में हम ग्रेडर सिखा सकते हैं, सीख लेंगे। तो इसको हमारा साफ ना है, ना ग्रेडर कोई 20 दिन में ऊपर से आके सीख सकता, ऊपर वाले ग्रह से कोई मंगल से भी आए वो भी नहीं 20 दिन में सीख सकता। ये तो गारंटी हमारी है, हम भी ऑपरेटर ही हैं। और ये सब गलत बात होती है। हाँ, सीखने के ऊपर बात है कि कौन ज़्यादा दिमाग लगा लेता है, कौन कितना जल्दी मतलब कवर कर सकता है उस चीज़ को। सीखने जल्दी सीख सकते हैं, ये बात मान सकते हैं कि आप उससे जो सेकंड पर्सन है या आपके जो बगल वाला है या आपने जिससे सीखा है उसने बहुत दिन लगाए हो सीखने में, आप जल्दी सीख सकते हो। लेकिन 20 दिन का कोई मानक नहीं होता ग्रेडर सीखने का। ग्रेडर पे तो हमने एक वीडियो में आपको पहले भी बोला है, फिर बोल देते हैं। ग्रेडर सीखने के बाद मतलब आगे पीछे करने के बाद, डंपिंग वम्पिंग तोड़ने के बाद आप अपग्रेड भी बनाने लग गए या कोई भी करने लग गए, उसके बाद चांस मारने के बाद जब ऑपरेटरी में भर्ती हो गए किसी कंपनी में, उसके बाद 1 साल लगती है। ये बात हम सीना ठोक के कह रहे हैं। कोई भी ऑपरेटर जिसको बुरा लगे वो कमेंट करके बता सकता है, और नहीं हो तो हम उन्हें फ़ोन नंबर दे देंगे अपना, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। मिनिमम 1 साल लगती है ग्रेडर को प्रॉपर सही सा ऑपरेटर बनने के लिए। रोलर का ऑपरेटर बनने के बाद में अब जब तुमने चांस मारा उसके बाद में ऑपरेटर एक दिन तो नहीं बन गए, कोई कम से कम 6 महीने लगते हैं सही करे समझने में, क्योंकि हर समय एक जैसा ही हर काम नहीं आ जाता है। टाइम है, मान लो सब काम आना चाहिए ना। कि बाइंडिंग प्रोजेक्ट है तो आपको बाइंडिंग में करना है, आरी वाल में चलना है, उसमें सैंड में रोलिंग करनी है, फ्लाई एज में रोलिंग करनी है, कभी WM में रोलिंग करनी है, DLC में रोलिंग करनी है। ये सब चीज़ की है जो ऑपरेटर को कम से कम 1 साल हो जाएगी किसी को भी। इसीलिए हम ऑपरेटर को, ग्रेडर को भी बोल रहे हैं, रोलर को भी बोल रहे हैं, जो आपको सारे काम मिलेंगे। तब ऐसा तो है ना कि एक प्रोजेक्ट में तो सब काम एक ही बार में मिल जाएंगे, 20 दिन में सब काम करने को मिल जाएंगे। बाइंडिंग में भी तुम रोलिंग करने लगे जाओगे, शोल्डर पे भी रोलिंग करने लगे जाओगे, DLC पे मिल जाएगी, फ्लाई एज भी मिल जाएगी, आरी वाल में सैंड पे भी आप करने लगे जाओगे। नहीं, ये गलत बात है। हम भैया जो बोलते हैं फैक्ट पे बोलते हैं, जो हमने अनुभव किया है उसे बोलते हैं। खाली मूली लुभावने वो बातें हमें नहीं करनी आती हैं। जो फैक्ट है वो है, ऐसा नहीं है कोई नहीं सीख सकता, लोग आराम सीखते हैं, बहुत लोग चला रहे हैं। 20-50 हज़ार अपने भारत में मशीनें हैं, वो लोग चलाते हैं, चल रही हैं, सब चल रही हैं, ऑपरेटर चला रहे हैं। अब वो चाहे ड्राइवर हैं चाहे कोई है, लेकिन चल रही हैं। हाँ, अच्छे ऑपरेटर को वो मानेगा भी नहीं, ऑपरेटर भी नहीं मानेगा इस बात को कि कोई भी 2 घंटा में या 10 दिन में या 5 दिन में ऑपरेटर बन जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। हाँ, ड्राइवर बन सकता है। हाँ, तो दोस्तों ये चल रहा है हमारा रोलर। और एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि रोलिंग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कि रोलिंग का करने का मतलब रोलिंग करने का तरीका क्या होता है। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रोलर चल रहा है, देखो। रोलर का वैसे जो मेन तरीका है जो होता है वो डाउन साइड से, जो टो एरिया होता है उधर से स्टार्ट करते हैं और एज की साइड के लिए आप रोलिंग करते हुए जाते हैं। ये तो होता है तरीका। और बाकी ऐसा कुछ पर्टिकुलर वो नहीं है कि मतलब ना जी अगर ऐसा कर दिया तो वेट ख़राब हो जाएगा या क्या होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रूल के हिसाब से बताएं तो यही होता है कि आप डाउन साइड से स्टार्ट करें और अप साइड के लिए टो साइड से मतलब रोलिंग को आप स्टार्ट कीजिए और आपको जाना है अप एरिया मतलब एज साइड की तरफ को, जिधर से रोड बना हुआ है। अब वो अपना बेड की या वो कंडीशन है आपको कैसे करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है दोस्तों रोलिंग में, एक तो बिल्कुल लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। रोलर हमेशा बिल्कुल सीधा चलना चाहिए और वो एज़ पर कंडीशन होती है कि आप दोनों तरफ से वाइब्रेशन मार रहे हो या नहीं। लेकिन रूल ये होता है कि आप एक तरफ से ही फ्रंट में, जब आप फॉरवर्ड जा रहे हैं आगे को जा रहे हैं उस समय वाइब्रेशन मारें, और रिटर्न जब वापस आ रहे हैं रिवर्स तो उसको प्लेन पास में आए। उसमें यही ध्यान रखना होता है कि जिस लाइन पे आप गए हो उसी लाइन पे बिल्कुल भी आपकी लाइनिंग नहीं आनी चाहिए, बस उसी ड्रम पे आपको वापस आना होता है। तो ये तो रही दोस्तों रोलिंग करने की जानकारी।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।